सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम रिंकू चावला है, जलगांव से आई हूँ। निशा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ट्रेनिंग करती हैं लोगों को और आप इनसे कब से जुड़े हैं? मैं मैम से तो 2-3 साल से फेसबुक से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा दिखने में है ऐसा या रियल में ऐसा है। तो ऐसे कर करके ऐसे मैं रोज़ फेसबुक पे इन अपडेट्स देखती रही, लेकिन 2-3 बार मैंने कॉल भी किया तो मैम ने बोला कि वर्कशॉप है आप आ जाओ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार मैम का बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल नहीं कर पाई, नाम इतना सुना ऐसे लग रहा था कि इस बार जाना ही है। और इमीडिएट जैसे ही पता चला वर्कशॉप के बारे में और हम लोग आ गए यहाँ पे। और जो हमको सीखने को मिला वो सोच नहीं सकते थे हम लोग को कि हमारे डाउट्स इतने क्लियर होंगे। हम लोग और जगह से भी सीखे हैं, लेकिन जो एकदम डीप टेक्नोलॉजी रहती है वो यहाँ पे हमको मैम ने दी है। तो निशा जी कितनी अलग है बाकी जो हेयर स्टाइल? एकदम फ्री एंड फ्रैंक है, ऐसे उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ और ये तो ऐसे ही है। कल के आए हमारे सामने तो हमने टेक्निक, वो पूरा टेक्निक हमको दे रही हैं, दूसरों से एकदम अलग है मैम और बहुत अच्छी हैं, दिल की साफ जो क्लियर है सो वही दिखाया है मैम। आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? आई एम हर्षा फ्रॉम अमरावती, हर्षा दादलानी। तो निशा जी से कैसे कब और कहाँ मुलाकात हुई और फिर कब से इनके साथ? मेरा एक्चुअली कांटेक्ट रिंकू दी के रेफरेंस से हुआ। यस, ये मेरी ननंद है। तो उनके थ्रू मुझे ये निशा जी का रेफरेंस मिला। मैंने इनका कोर्स ज्वाइन करने के बाद पर्सनली मेरे अंदर जो इम्प्रूवमेंट 2 दिन में हुआ है, वो मैंने जितने भी कोर्सेज किए हैं, वो 1-2 साल जो भी कोर्सेज किए हैं मैंने, मैं 1-1.5 साल से ये चीज़ कर रही हूँ, मेकअप्स में इन स्पेशलिटी है मेरा। बट 2 दिन में जो मेरे डाउट्स क्लियर हुए हैं वो पूरे 1-1.5 साल में भी नहीं हो पाए। मतलब जो उनका सिखाने का तरीका है बहुत इजी एंड सिंपल वे है, ताकि कोई भी न्यू पर्सन जो आएगा वो इजीली कैच कर सकता है। जो चीज़ें वो दुनिया के बाहर जाके सीख के आई है वो चीज़ें हम लोग को साथ में करके यहीं पे और हमारी मदर सिटी में, मदर कंट्री में सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। किस्मत है कि हम लोग को बगैर कहीं जाए सारी चीजें वो इकट्ठा करके हम लोग को यहाँ पे दे रहे हैं। एक ही घर से आप दोनों बिलोंग करती, तो जब यहाँ आने से पहले तो क्या दिमाग में सोच के आए थे कि एक्चुअली हम लोग को डाउट था कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जानते हो। मैंने बहुत से क्वेश्चन किए। मैम को बहुत देखा है, 2-3 साल से फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैम बहुत अच्छी है और आप चलो। और मतलब मैंने कल मेरा परसेप्शन यही था मैम के लिए कि यार मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना अच्छा हम लोग को 2 दिन में मिल जाएगा। और पर्सनली मेरे लिए मैं थैंकफुल टू मैम कि मेरे इतने डाउट्स क्लियर हुए हैं। एंड मैम थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना खुले दिल से अप्रिशिएशन दिया। सीरियसली और हम तो पर्सनली मेरे जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं अगर कोई ब्राइड को रेडी कर रही हूँ तो जो मैंने सीखा है तो मैंने ये एप्लीकेशंस बहुत इजीली डाल सकती हूँ मैं। जो हमेशा मुझे लगता था कि मैं ये लुक देना चाहती हूँ, बट टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से मैं वो चीज़ नहीं दे पाती थी। बट टुडे आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ दैट मुझे जो मैम ने सिखाया है वो मैं मतलब डेयरिंग से और बिना विदाउट एनी डाउट्स के मैं डाल सकती हूँ। इतना मुझे पता है कि मैं एक अलग एंड डिफरेंट लुक्स दे पाऊंगी आज ब्राइड को। एंड ऑल थैंक्स गोज टू मिस निशा। खुद ही बोल के जा रहे हैं कि अभी नेक्स्ट जब लेते हो पहले फर्स्ट कॉल हमको करते हो आप, और हम लोग जल्दी सी आज हमारा इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग का वर्कशॉप चल रहा है, जो कि मैं पिछले 30 साल से ये फील्ड में हूँ। और इंटरनेशनल स्टाइलिंग आजकल मीडिया की वजह से आम पब्लिक में और स्टूडेंट्स में काफ़ी फेमस हो गया है और काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी यहाँ पे आके हम लोगों को टीचिंग दे रहे हैं। बट वो इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग हमारे जो इंडियन लुक से उसमें नहीं चलता है। तो आज यहाँ पे जो वर्कशॉप चल रहा था वो इस तरह का वर्कशॉप है कि वही इंटरनेशनल स्टाइलिंग को हम लोग इंडियन लुक पे कैसे कन्वर्ट करके हम लोग इंडियन ब्राइड पे दे पाए। निशा जी, जब आपके पास स्टूडेंट आते हैं कुछ सीखने के लिए तो क्या क्वालिटी देखती हैं और क्या उनको मैसेज देती हैं, उनको क्या कॉन्फिडेंस आता है जब हेयर स्टाइल के कोर्स करने आपके पास आते हैं? थैंक यू। एक्चुअली हेयर स्टाइलिंग के कोर्स में तो काफ़ी वेरिएशंस रहते हैं, बट हम लोग जैसे 30 साल से ये फील्ड में हैं तो हम लोगों को एवरी ईयर कुछ ना कुछ अपडेटेड करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अभी भी मेरे जो स्टूडेंट्स आए थे वो कोई बेसिक स्टूडेंट्स नहीं थे, वो काफ़ी एडवांस टेक्निक के लिए मेरे पास आए थे। और हम लोग भी अपने आप को एडवांसली अपडेट करते ही रहते हैं जो हम लोग हमारे स्टूडेंट को दे पाएँ। तो उसकी वजह से हम लोगों का जो अपकमिंग वेडिंग स्टाइल रहते हैं, वेडिंग सीजन्स रहते हैं, उनमें हम लोगों को ट्रेंड के हिसाब से हम हमारी ब्राइड को लुक दे पाते हैं। और जहाँ तक मेकअप की बात है, मेकअप प्रोडक्ट में भी अभी काफ़ी एचडी मेकअप आ रहा है, जैसे कि एयर ब्रश मेकअप आता है। तो वो सारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं
वो सब हम लोगों को बहुत हाई क्वालिटी के रखने पड़ते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट कुछ अलग ही हटके ही आता है। निशा जी, जब बात करें हेयर स्टाइल की, तो इंटरनेशनल जो हेयर स्टाइल और नेशनल जो हमारे इंडिया की, तो दोनों में क्या डिफरेंट होता है, कितना अलग होता है दोनों में? आप जब इसकी जब सी इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग में कैसा है कि जिस तरह से हम लोग इंटरनेट के थ्रू ये स्टूडेंट जो देखते हैं, वहाँ के स्किन टोन और वहाँ के हेयर कलर और वो काफ़ी डिफरेंट रहते हैं। एक्चुअली उनके हेयर कलर के हेयर्स के टेक्सचर्स भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो वो हेयर पे जो लुक आता है वो हमारे इंडियन हेयर पे नहीं आता है। फिर भी बरसों से लोग फॉलो करते ही आए हैं, इंटरनेशनल कोई चीज़ हो या इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हो या इंटरनेशनल स्टाइलिंग हो, तो वो हिसाब से हमको भी हमारे को अपडेट करता रहना पड़ता है। और अभी उसमें ये डिफरेंस आया कि पहले हम लोग जो लुक दे रहे थे वो काफ़ी ट्रेडिशनल था, अभी इंटरनेशनल यानी कि हम लोग मैसी लुक में इंडियन ट्रेंड के हिसाब से लुक दे रहे हैं। तो इंडियन और इंटरनेशनल में ये फ़र्क है। निशा जी, हाल ही में एक कंट्री में आप गए थे और मिस इंडिया को रिप्रेजेंट करने के, जरा उसके Yes. बारे में कुछ बताइए। वहाँ पे क्या कैसा सफर रहा आपका, कितना अच्छा लगा वहाँ पे जाके? सी वहाँ पे जैसे कि हमको पेरिस में मैं गई थी 2015 में, तो जब 2015 में पेरिस में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया तो वहाँ पे 36 कंट्रीज आए हुए थे और 36 कंट्रीज ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो मैं वहाँ पे उस टाइम 6 स्पोर्ट पे आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडिया को रिप्रेजेंट करके मैं 6 स्पोर्ट पे आई, और मुझे इंडिया में भी काफ़ी लोगों ने अप्रिसिएट किया। और वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे भी जब मैं स्टेज पे सर्टिफिकेट लेने को गई तब भी मैंने इंडिया के लिए बहुत प्राउड फील किया। और ये सब 2015 में हुआ था, और 2015 के बाद तो मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। और सीरियसली मेरे क्लासेस, मेरे कोर्सेज, मेरे ब्राइड्स मेरे पास बहुत अच्छे से आते हैं और मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, और मैं हो सके उतना उसके ट्रस्ट को कंप्लीट करती हूँ। हाल ही में निशा जी, आपको मिस इंडिया का भी खिताब मिला है, हमने सुना है, तो उसके बारे में क्या बताइए, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको जब मिस इंडिया का आपको खिताब मिला, कैसे पहुंचे आप वहाँ? ओह या, अभी लास्ट ईयर ही 2017 में मैं मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप हुई। मुझे बहुत खुशी हुई। एक्चुअली मुझे ये इसलिए इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया क्योंकि मैं 25 ईयर्स से ये फील्ड में आई हूँ, तो मैंने काफ़ी इवेंट में, जैसे मिसेस इंडिया है, मिसेस मुंबई, कुछ ना कुछ इवेंट में मैं रेडी करती रहती हूँ। तब जाके मुझे भी एक बार ऐसा लगा कि मुझे भी इसमें एक बार पार्ट लेना है, और फिर मुझे वो मौका मिल गया। मिसेस दलजीत कौर ने मिसेस आइवा इंडिया को रिप्रेजेंट किया था अभी 2017 दिसंबर में, और उसमें एक्सक्लूसिव राउंड में मुझे 2 बैनर मिला है। एक तो मैं फर्स्ट रनर अप हुई, फर्स्ट रनर अप का क्राउन मिला मुझे, और मिसेस एक्टिव का भी मुझे स्लेस मिला है। निशा जी, चलते एक आखिरी सवाल है कि आप इतने अलग अलग कंट्री में जाते हैं, तो आपका फेवरेट हेयर स्टाइल कौन सा, कौन सी कंट्री का हेयर स्टाइल आपको अच्छा लगता है? इंडियन। यस, क्या बात है इंडियन में? यस, इंडिया अच्छा लगता है। इंडियन में जो लोग, हम लोग जो गॉर्जियस लुक जो बोलते हैं कि एक इंडियन लुक जो उठ के आता है, जो इंडियन पर्सनालिटी बोलते हैं, जैसे इंडियन साड़ी पे जो लुक हम लोग देते हैं, काफी लोग ऐसे हैं कि इंडिया के बाहर जाके भी हमारी इंडियन साड़ी पहन के और उसमें जो लुक आता है ट्रेडिशनल लुक, वो और कोई कंट्री में और किसी भी चीज में नहीं आता है। आपकी डांस एकेडमी भी काफी वक्त से चला आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कितने साल से चल रहा है और किस तरह से कौन कौन से टाइप के कोर्सेज आपके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं? डांस में तो मैंने अभी काफी थोड़ा स्लो कर दिया है, बट मेरा जो भी है अभी ज्यादा वर्कशॉप्स चलते हैं डांसिंग के, और ज्यादातर मेरा ये ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग और ब्राइडल ये अपना ड्रेपिंग्स और उस तरह के क्लासेस चलते हैं। सो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आते हैं, और काफ़ी नाम भी अभी 30 साल से ये एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ, ये एक बात मुझे जाते जाते कहना है कि अभी जो लोग नेट से ब्राइड बुक करते हैं या नेट से टीचर सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे मैं थोड़ा सबका ध्यान ये केंद्रित करना चाहती हूँ कि देखो, एक एक्सपीरियंस जो काउंट करता है और एक जो 2 साल से सीख के लोगों को सिखाना, वो बहुत एक अलग बात हो जाती है, और 2 साल में सीख के सीधा ब्राइड को रेडी करना भी बहुत अलग बात हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि अभी का जो जनरेशन है ये फील्ड में आ रहा है और काफी अच्छा वर्क भी कर रहा है, बट एक जो एक्सपीरियंस काउंट करता है हमारा, कि जैसे ब्राइड हमारे सामने आई तो हमको पता चल जाता है कि इनको क्या लुक देना है, इनका स्किन टोन क्या है, वो हम लोग एक सेकंड में पिकअप कर लेते हैं। वो चीज जो अभी अपकमिंग जो सीखे हुए रहते हैं, वो लोग जो सीखे हैं वही चीज अप्लाई करते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट की बात की जाए तो जैसे कि 2 बार हम लोग ने हेयर स्टाइल सीख लिया, 2-4 इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग सीख लिया,
फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि हम लोगों को कहाँ पे जाके कोर्सेज करें। इतना कंपटीशन चल रहा है। तो मैं बोलती हूँ कि जो जिसको ब्राइड भी बुक करने का है, जिसको क्लासेस भी ज्वाइन करने का है, प्लीज आप उसका एक्सपीरियंस कितने इयर्स का है वो भी देखिए, वो भी काउंट करिए और उनका पोर्टफोलियो पूरा चेक करिए। थैंक यू सो मच। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।